नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पहले चरण के चुनाव के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। एनडीए और महागठबंधन के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में कर रहे हैं जनसभाएं। तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए 1208 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और शारदीय नवरात्र अनुष्ठान में आज देवी दुर्गा के महागौरी और सिद्धिदात्री स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए अब 2 दिन शेष बचे हैं। प्रचार अभियान के अंतिम दौर में एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के साथ साथ अन्य राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक लगातार अपने दल के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नालंदा जिले के बिहारशरीफ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ही बिहार को प्रगति की राह पर ले जा सकती है। आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से आत्मनिर्भर बिहार होगा और बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करना यह सरकार की जिम्मेवारी है। 19 लाख लोगों के रोजगार की व्यवस्था करने के लिए अवसर पैदा करने का काम करेगा तो बिहार की नीतीश कुमार की सरकार करेगी। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मुंगेर, गोपालगंज और विक्रम में जनसभाओं को संबोधित किया। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में चुनावी सभा में महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि राजद की सरकार में बिहार की क्या स्थिति थी ये किसी से छिपी नहीं है। आज आप जान लीजिए, अब पूरे देश में बिहार इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी का राज्य अब 23वें नंबर पर अपराध पे चला गया। अब पहले किसी का सुनवाई भी होता था जी, और किस तरह से हम लोगों ने जो अपराध करने वाले हैं उनको सजा मिले, इसके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से जो पहल की थी, इसके बाद सब कुछ नियंत्रण में आया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेलदौर, कहलगांव और नालंदा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए एनडीए पर प्रवासी मजदूरों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार वापस आए सभी लोग फिर से प्रदेश से बाहर जाने को बाध्य हो रहे हैं। श्री बघेल ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बिहार में रोजगार के अवसर देगी और किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इधर बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में 19 लाख नौकरियों की घोषणा से स्पष्ट है कि भाजपा जदयू को किनारे कर बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है। विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव में 1208 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। नाम वापसी के अंतिम दिन कल 41 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। इस चरण के लिए 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 7 नवंबर को होगा। इस चरण के लिए जांच में 1249 नामांकन वैध पाए गए। तीसरे चरण में मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक 28 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि ढाका, बहादुरगंज, त्रिवेणीगंज और जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से 9 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में 10 लाख रोजगार देने और बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का वादा किया गया है।
इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार आने पर बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1,500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। और एक बात और, नियोजित शिक्षकों को लेकर के जो था समान काम समान वेतन, उसको भी लेकर के हम लोग जो है समान काम समान वेतन हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय जनता दल के चुनावी घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री राय ने कहा कि राजद ने कभी अपने वादे को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को राज्य के लोगों को यह बताना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल के पिछले 15 वर्ष के शासनकाल में युवाओं को कितनी सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई गई थी। भाजपा नेता ने कहा कि एनडीए ने हमेशा अपने वादे को पूरा किया है और वो 19 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने गया में घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि किसानों का कर्ज माफी उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप देने का भी वादा किया है। इधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने वचन पत्र नाम से आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा में सुधार उनकी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है। उनकी सरकार आती है तो शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार किया जाएगा। इसलिए पहला वचन हमारा है लोगों से कि आप मौका दीजिए। जिस तरह से नवोदय विद्यालय भारत की सरकार चलाती है, उसी तरह से हम तमाम जिलों में एक विद्यालय जिसमें गरीब घर के बच्चे फ्री में उनका रहना, फ्री में खाना, पढ़ाई फ्री में, कपड़ा फ्री में, हर तरह से सब फ्री में व्यवस्था उनके लिए होगी, जिसमें शिक्षक भी साथ रहेंगे। 24 घंटा शिक्षक का भी आवास उसी में होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। विधानसभा चुनाव में तैनात केंद्रीय बलों की तैयारियों की आज पटना में समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक में सीआरपीएफ के मध्य जोन के विशेष महानिदेशक कुलदीप सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए सभी केंद्रीय बलों के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त की गई है। बैठक में केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती और अन्य सुविधाओं के लिए विशेष रूप से चर्चा की गई। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में अब तक 330 मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए 3,10,309 लोगों से बॉन्ड भरवाया गया है। राज्य में सघन जांच अभियान के दौरान अब तक 19 करोड़ 98 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। वहीं पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन से 5 लाख रुपए नकद बरामद किया है। इस सिलसिले में वाहन में सवार लोगों से पूछताछ की जा रही है। और अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधानसभा चुनाव पर विशेष श्रृंखला। चलो आओ चले आगे बढ़े लोकतंत्र गढ़े। विशेष रिपोर्ट की श्रृंखला में सुनते हैं गया जिले के चुनावी परिदृश्य के बारे में हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। गया जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं और कुल 172 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए और महागठबंधन ने नए चेहरों को भी जगह दी है। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इमामगंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को चुनावी मुकाबले में उतारा है। भाजपा के कब्जे में लंबे समय से बनी हुई गया टाउन सीट पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार 8वीं बार जीत के लिए प्रयासरत हैं।
कांग्रेस ने उनके खिलाफ गया के उप महापौर मोहन श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया है। यहां से 27 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बोधगया निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने अपने प्रत्याशी को ही बदल दिया है। इस बार पार्टी की ओर से पूर्व सांसद हरि मांझी प्रत्याशी हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने बोधगया सीट से मौजूदा विधायक कुमार सर्वजीत को फिर से मौका दिया है। शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा विधायक विनोद प्रसाद यादव जदयू प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मुकाबले में हैं और राष्ट्रीय जनता दल ने मंजू अग्रवाल को टिकट देकर एक नया प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है। लोक जनशक्ति पार्टी से मुकेश कुमार यादव को चुनाव में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। जनता दल यूनाइटेड ने अतरी विधानसभा क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी को टिकट दिया है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व विधायक कुंती देवी के पुत्र अजय यादव उर्फ रंजीत यादव को मुकाबले में उतारा है। बेलागंज सीट का पिछले 30 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र प्रसाद यादव के मुकाबले एनडीए ने जनता दल यूनाइटेड के अभय कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। वजीरगंज, गुरुआ, बाराचट्टी और टेकारी विधानसभा क्षेत्र में भी उम्मीदवारों को टिकट देने में विभिन्न दलों ने सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कमल नयन के साथ पटना से कल्पना झा। बिहार में भाजपा के चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। श्री फडणवीस ने एक ट्वीट में स्वयं इसकी जानकारी दी है। उन्होंने हाल में अपने संपर्क में आए लोगों को सलाह दी है कि वे अपना कोविड-19 टेस्ट करा लें। इधर जदयू के वरिष्ठ नेता और कटिहार के सांसद दुलाल चंद गोस्वामी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सांसद के निजी सहायक और अंगरक्षक भी संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,99,321 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 94.36% है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,054 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,11,443 हो गया है। शारदीय नवरात्र अनुष्ठान में आज देवी दुर्गा के महागौरी और सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर भक्त श्रद्धा और आस्था के साथ मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। राजधानी पटना समेत राज्य भर के मंदिरों में स्थापित मां दुर्गा की मूर्तियों के समक्ष विशेष पूजा के लिए महाअनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देशवासियों को दुर्गा पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आयकर विभाग ने कोरोना महामारी को देखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। इससे पहले रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिन लोगों को अपने रिटर्न के साथ रिपोर्ट लगानी पड़ती है, वे 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार ऐसे करदाता जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट लगानी पड़ती है, उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 तय की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहले चरण के चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी। एनडीए और महागठबंधन के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में कर रहे हैं जनसभाएं। तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए 1,208 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और शारदीय नवरात्र अनुष्ठान में आज देवी दुर्गा के महागौरी और सिद्धिदात्री स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।